सर जो इंश्योरेंस कंपनीज हम जो फिजियोथेरेपीज देते हैं तो उसमें कुछ ऐसी इंश्योरेंस कंपनीज या इंश्योरेंस की कुछ प्लान्स है जो उसमें हेल्थ में कवर करते हैं, क्योंकि काफी लॉन्ग प्रोसेस होता है जब कोई फिजियोथेरेपी ट्राई करता है, लंबे समय तक उसको जाना पड़ता है सेंटर्स में। तो क्या मेनी केसेस में क्या होता है कि जो अपन हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तो बहुत सारी कंपनीज उसको एक लिमिट तक कवर करती है। लाइक वो कवरेज क्या होता है, एक लिमिटेड, जैसे कि आपकी ब्रेन की सर्जरी हो गई, आपकी स्पाइन की सर्जरी हो गई, तो उसमें कवरेज रहते हैं। मेरा कंपनी से ये था कि विद मैक्सिमम कंपनीज की ये अपकमिंग है, इट इज लाइक मोर ऑन विद प्री लेस विद पोस्ट, राइट, पोस्ट सर्जिकल। तो उसमें अगर कुछ सपोर्ट मिल जाता है मिडिल क्लास, बिलो मिडिल क्लास, थोड़ा सा हायर मिडिल क्लास को, बिकॉज थेरेपीज आर मोर ऑन गोइंग वेरी एक्सपेंसिव, राइट। और ये हमारा एक सपोर्ट सिस्टम में काम करता है। मेडिसिन से आदमी थक चुका है, डॉक्टर भी बोलता है कितना तुमको पेन किलर्स देंगे, बिल्कुल, बिल्कुल। कितनी पेन किलर्स खिलाएंगे, आफ्टर ऑल देयर इज अ लिमिट फॉर एवरी मेडिसिन ना। डॉक्टर प्रिस्क्राइब भी करते हैं कि फिजियोथेरेपी कराइए, नहीं तो आपकी सर्जरी हो जाएगी, सर्जरी के चांसेस बढ़ जाएंगे अगर आप फिजियोथेरेपी नहीं कराएंगे, राइट। तो वहां पे क्या होता है कि कॉमन आदमी जो है वो उसका बैरियर लग जाता है। हाँ, अब बोले फिजियोथेरेपी से इन जनरल 300, 400, 500, 600 डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी और क्राइटेरिया क्या है, ऐसी थेरेपीज होती हैं उसमें। बिल्कुल। तो जरूर कुछ आगे होगा, पॉजिटिव होगा, ये कंपनीज इसके बारे में सोचेंगी, और इन द नियर फ्यूचर ये कंपनीज को करना चाहिए कि जो हेल्थ प्लान्स देती है कंपनी, अपार्ट फ्रॉम मेडिक्लेम्स, कि आपके जो रिएम्बर्समेंट्स हैं, कि आपका जो हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा है, जो भी आपका हुआ है वहां पे जो खर्चे लगे उसके लिए इन्वेस्टमेंट करके अगर वो कुछ 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज, मैक्सिमम 120 डेज का एक स्लॉट बना दे, तो इट विल बी रियली वेरी हेल्पफुल फॉर द कॉमन पर्सन टू कम अप फॉर थेरेपीज एंड सेव हिज लाइफ, एंड नॉट सेव हिज लाइफ बट back to his life. What is actually a doctor all about? First aid है, क्योरिंग है। अगर कुछ चीजें बढ़ती हैं साइड में, अगर कुछ प्रॉब्लम्स आती है तो अगर आगे का जाता तो वो आगे में करते, नहीं होता लास्ट टू लास्ट अगर सर्जिकल बनती तो सर्जिकल करना पड़ेगा। तो दैट इज व्हाट न्यूरोसर्जन्स दे देमसेल्फ, दे कॉल देम, दे एक्सप्लेन देम, कितने सेमिनार्स करते हैं, वो बताते हैं कि आप ऐसा मत करिए, एक्सप्लेनेशंस देते हैं। तो वो भी चीजें हैं और सारी चीजों को अवॉइड करते हैं। अगर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज जो कि आई थिंक दे मे कम, या कुछ ऐसा हो रहा हो, राइट। मैं अभी तक तो मैंने जितनी भी कंपनी से बात करी तो ऐसा भी कुछ भी इनके पास ऐसा प्लान नहीं है। तो अगर ऐसा होता है तो दैट विल बी मच मच बेटर फॉर द सोसाइटी, जो एक स्टैंडर्ड सोसाइटी है, मिडिल क्लास है, बिलो मिडिल क्लास है, कि जो खर्चा नहीं उठा सकते हैं, उसका बेयर नहीं कर सकते, उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा अगर ये कर देते हैं। Are they covered like आयुष्मान भारत योजना? आयुष्मान भारत योजना इज गिविंग 5 लाख, दैट इज अ गवर्नमेंट बॉडी ना। वो 5 लाख रुपए तो उसमें होता है कुछ कवर क्या फिजियोथेरेपी? फिजियोथेरेपी का नहीं है, वो सब हॉस्पिटलाइजेशन के ऊपर है। ये वाला जो पार्ट है फिजियोथेरेपी का, ये अभी अछूता रह गया है इसमें। अच्छा, तो डिपार्टमेंट ऑफ फिजियोथेरेपी, जो मैं कॉम्बिनेशन थेरेपीज करता हूँ, या और भी जो एक्सिस्टिंग थेरेपीज है, जैसे पंचकर्मा है आयुर्वेद में, हाँ बहुत सारी थेरेपीज, इट इज not only with physiotherapy, there are lots of therapies existing in the world। उसे कवरेजेस मिल जाते हैं अगर उससे, तो काफी बेनिफिशियल हो जाएगा आदमी, काफी। अभी जैसे एक मूवी है सैयारा, उसमें जो फीमेल है उसको ब्रेन रिलेटेड डिसीज है, लाइक जिसमें मेमोरी में वो भूल जाती है, अल्जाइमर्स। तो इसके क्या लक्षण होते हैं और क्या ये चीज ठीक हो सकती है? जैसे जनरली उस मूवी में तो कुछ डॉक्टर्स ठीक नहीं कर पा रहे थे, तो उसके लिए आपके पास क्या सॉल्यूशंस है? सी whatever thing is universally in medical terminology जो exist कर रही है, we work on a support system. No medicine, no doctor claims that he is 100%. Yeah. If he's a doctor, if he's a doctor, no, he says my medicines works faster than this, faster than that. वकील नहीं कर सकता कि मैं जिता ही दूंगा। So there is no claim. There is no such guarantee in medical. जो डॉक्टर बोले कि मैं 100% गारंटी दे रहा हूँ, he is not a doctor, he is a fake, he is a quack, he is misguiding you. Coming back to the point, आपने जो अल्जाइमर्स के बारे में बोला, इसलिए उनको प्रैक्टिशनर्स बोला जाता है जनरली। हाँ, प्रैक्टिशनर्स, वी आर लाइक प्रैक्टिशनर्स। प्रैक्टिशनर्स। तो अल्जाइमर्स इज अ प्रोग्रेसिव
प्रोग्रेस करने वाली ओके न्यूरो ब्रेन से रिलेटेड डीजेनरेटिव डिसऑर्डर ऑफ द ब्रेन है, विच हैज नो क्योर, इन विच द न्यूरॉन्स जो सेल्स होते हैं विद इन द ब्रेन जो कनेक्ट करते हैं थ्रू एक्सॉन्स, इलेक्ट्रिक सिग्नलिंग्स करते हैं, दैट इज कॉल्ड न्यूरोप्लास्टिसिटी, वो कनेक्शंस लूज होते जाते हैं, द न्यूरॉन्स डाई। ओके तो ब्रेन का श्रिंकेज होता है और डिमेंशिया आती है। नॉट ओनली डिमेंशिया, भूलने की बीमारी, वो आदमी इन आई हैव सीन केसेस इन माय career of 22-23 years practicing all the way, I have seen such cases कि the person of Alzheimer's अगर है तो उसको तो ये भी नहीं मालूम कि उसने कपड़े पहना है कि नहीं पहना। ओके हाँ, उसको कुछ होश नहीं रहता, what he is eating, he can eat anything। ओके हाँ, उसको कुछ होश नहीं रहता उसमें। I'm talking about the high grade, the chronic cases of Alzheimer's। So we do have a support system okay for Alzheimer's. Depending on the criteria and the condition of the person, we decide the protocol. We do have a very good plan for Alzheimer's as a support system.